दोस्तों, अगर आप सऊदीया में काम कर रहे हैं तो आपको वीज़ा और अकामे की जानकारी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही महीनों पहले जो ऐलान करवाया था कि वहाँ पे न जाने कितनी कितनी वीडियो और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। तो उसमें ये बताया जा रहा है कि 30 जून तक लास्ट टाइम है जिसके अकामे एक्सपायर हो गए या नकल कफ़ाले नहीं हुए हैं या और दीगर कोई मसला है, तो ये 30 तारीख तक लास्ट डेट है। वो अपने अपने कागज़ मुकम्मल और किसी तरीके से अगर एक्सपायर है तो उसका रिन्यूअल करवा लें, या किसी का अकामा नहीं बना है तो वो नकल कफ़ाला करो। इस तरीके से खबरें चल रही थी। तो इसके बाद में अब क्या होगा, मैं दोस्तों अपने कफ़ील के पास आज गया था, मेरा भी अकामा एक्सपायर है। तो मैंने उससे जाके आज सलाह मशवरा किया कि ये 30 तारीख अभी आने वाला है, इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। हो सकता है पुलिस पकड़ ले तो मैं उसको क्या जवाब दूँ, या मुझे कोई आफतें आ जाए या मुसीबतें आ जाए। तो उसने मुझे साफ लफ्ज़ों में कहा कि इस 30 तारीख के बाद में 2 महीने की मोहलत हो सकता है गवर्नमेंट और दे। और दूसरी उसने ये भी बताया कि हो सकता है ये 2-3 दिन 1 हफ्ते के बाद में नया साल लगने वाला है, हो सकता है इस नए साल में कोई नया गवर्नमेंट कानून या सरकार ले आए, तो इससे कुछ आवाम को, कुछ बाहरी आदमी को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं लेबर वर्कर या कोई भी घर में है, तो उनको सहूलत मिल जाए। इस तरीके से उसने मेरे कफ़ील ने इस तरीके से मुझे कहा है। अब इसकी असल मसला क्या है ये तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि 2026 ख़त्म होने वाला है, 27 लगने वाला है अरबी कैलेंडर से। तो मुहर्रम में लगता है अरबी के हिसाब से, आपको पता है। तो ये नया साल लगने वाला है, ये 2-3 दिन 1 हफ्ता बचा है। इसके बाद में हो सकता है, ये मुमकिन हो सकता है कि इसमें कोई कानून की तब्दीली या कानून की बदली हो जाए। मगर मेरे जो कफ़ील ने 2-3 पॉइंटें बताई, उसने कहा कि अगर ये सारे आदमी अगर 30 तारीख से पहले जो पूरी दुनिया से यहाँ पे लेबर काम कर रही, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, न जाने दीगर दीगर कंट्रिया से यहाँ पे काम कर रही, तो वो सब चली जाएंगी, तो यहाँ पे काम कौन करेगा। जो कंपनियां हैं वो बंद हो जाएंगी। किसी कंपनी में 5,000 हैं, किसी कंपनी में 6,000 लेबर हैं, किसी में 3,000 हैं, किसी में 200 है, किसी में 150, किसी में 10-5 आदमी काम करते हैं। तो ये लेबर का अकामा नहीं है। और 80% या 40% कंपनियों की में आदमियों का अकामा एक्सपायर हो गया है। तो अभी कंपनियों के पास पैसे नहीं हैं। कुछ ये जंग की वजह से हार्मोन और ईरान और अमेरिका, ये जो जंग चल रही थी इसकी वजह से आर्थिक संकट आ गए, इसके लिए से काम नहीं चल रहे थे। ये कई सारी उसने पॉइंटें मेरे कफ़ील ने बताई कि ये मसले से अकामे नहीं लग रहे हैं। मगर दीगर हाल सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर उसने ये कहा कि जब सारे बाहरी खारिजी जो इंसान हैं पूरी दुनिया के वो वापस चले जाएंगे 30 दिन के बाद में, तो फिर इधर कौन काम करेगा। इधर सऊदीया में भी क्या परेशानी बढ़ जानी है। ऐसा कुछ नहीं है। ये 30 तारीख तक टाइम दिया गया है, इसके आगे और भी टाइम दिया जाएगा हो सकता है, मगर अभी इंतज़ार करो 2-4 दिन 5 दिन। हो सकता है कि कोई नए साल में कोई तब्दीली या कानून की पैरवानी हो जाए। इस तरीके से मेरे कफ़ील ने आज मुझे टाइम दे के, और मैं अपने रूम पे आ गया हूँ। ये वीडियो आपको बना रहा हूँ इसीलिए, बताने के लिए, जानकारी के लिए। मैं भी बहुत घबराया हूँ आप लोगों की ही तरह। 5-5 6-6 7-7 महीने के हो गए, अकामे नहीं है, और सैलरियाँ 6-6 7-7 महीने की हो गई, रुकी पड़ी हुई हैं। परेशानी बढ़ी हुई है, हमें भी परेशानी है। मगर कुछ सूरत हाल ये है कि अकामे नहीं है, कुछ जंग के मसले बने, हमें भी सूरत हाल। कफ़ील की बातचीत करके मैं अपने रूम पे वापस आ गया हूँ। अब असल मसला ये देखा जा रहा है कि अब जो फीस लगने वाली है, तो क्या कुछ और कम होगा या कुछ ज़्यादा होगा। कुछ कहना है, कुछ ये जो बाहर लोगों काम करते हैं वो बोलते हैं कि ये हो सकता है कि ये 2-3 महीने के अंदर ये जो फर्जी मुसस्से वाले थे इनके ऊपर भी 9,500 रुपये का तकरीबन अकामे की फ़ीस लगेगी। क्यों, अभी फर्जी मुसस्से वालों की कुछ सस्ता था, मगर ये 1.5-2 महीने के बाद में हो सकता है कि उनको भी फर्जी मुसस्सा ख़त्म करके उनकी भी फ़ीसें 9,000, 9,500, 10,000 रुपये में तकरीबन जो बड़े जो वीज़े हैं उसी के हिसाब से कैटेगरी में उसको कर दिया जाए। अकामा ख़त्म हो गया है जैसे लोग कहते हैं, या कफ़ील कह रहा है, या कोई और कंपनी की मालिक कह रहा है, या कंपनी में मैनेजर जो कह रहा है कि अकामा एक्सपायर हो गया है, आप नकल कफ़ाला उठा लीजिए। तो उसमें भी आपको पता ही है कि पहले अगर नकल कफ़ाला कर रहे हैं तो 2,000 देना पड़ेगा, अगर दूसरी बार है तो 4,000, तीसरी मरतबा 6,000 आपको नकल कफ़ाले की फ़ीस देना पड़ेगा। ये उनके ऊपर देना पड़ता है कि जो इन्फ्लुएंस कंपनी का मालिक होता है, ये उसको देना पड़ता है। अगर आपकी हैसियत है तो आप दे सकते हो, नहीं तो जो कंपनी नकल कफ़ाला ले रही है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये पैसे पूरी पेमेंट वो करे।
और जो अकामे एक्सपायर हो गए हैं ये उसकी भी जिम्मेदारी है कि जो अकामा एक्सपायर हो गया है वो उसकी भी लगाने की जिम्मेदारी है। सऊदी का जो लेबर कोड आर्टिकल 40 के तहत इकामा की जो फ़ीस है और जो परमिट है, जो सारी फ़ीस मिला के वो कंपनी का जो मालिक है ये वही उसी को देना होता है। अगर वो आपसे मांग रहा है तो ये गैर कानूनी है। जितनी भी फ़ीसें आपकी बन रही हैं, चाहे वो वीज़े अकामे की हो, चाहे या परमिट की हो, या मेडिकल इंश्योरेंस की हो, या कोई भी चीज़ की अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो कंपनी का मालिक ही पैसे पेमेंट करेगा। अगर वो आपसे मांग रहा है तो ये सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात ये है कि आपका अगर अकामा एक्सपायर है या कोई मसला दीगर है तो ये 30 तारीख से पहले या 30 तारीख के बाद में आप जैसे भी तैसे करके चाहे आप अकामा बनवा लीजिए। अगर आपको यहाँ पर रहना है तो आप अकामा बनवा लीजिए। अगर आपको अपने मुल्क जाना है तो आप एम्बेसी में जाके अपने एम्बेसी में जाके वहाँ से अपना कागज़ सही करा के अपने वतन वापस जा सकते हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि अकामा के बगैर, ये कहने की बात है कि अकामा के बगैर सऊदीया में काम कर लो। ये 1 दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, मगर ये डर जिस दिन लगना शुरू हो गया उस दिन से आपको नींदें नहीं आएंगी कि रात की नींदें हराम हो जाएंगी। तो इससे बेहतर है कि आपकी बीवी बच्चे हैं, फैमिलियाँ हैं। और मैं खुद परेशान हूँ, इसीलिए मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूँ। मैं दूसरे की नहीं बता रहा हूँ कि दूसरे के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर मैं खुद अपना बता रहा हूँ कि मेरा एक्सपायर है अकामा। तो मुझे यकीन मान लो कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है और मेरा टाइम पूरा हो गया घर जाने के लिए, तो मैं खुद परेशान हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग बगैर अकामे का काम ना करें। अगर जिसके पास है पैसे तो बनवा लीजिए, जो आज़ाद में काम करें। जिसके पास नहीं है, अगर वो नहीं रहना चाहता तो वो चला जाए इज़्ज़त बचा के और इज़्ज़त आबरू के साथ। वही बेहतर है, जलील होने से बेहतर है कि अपने घर चले जाएँ।